आरोही फोटोग्राफी एक यादगार पल। आरोही फोटोग्राफी हमारे यहाँ शादी विवाह में अच्छी फोटोग्राफी की जाती है। जन्मदिन एवं सभी शुभ अवसरों के लिए संपर्क। जीपी एसोसिएशन द्वारा वार्षिक वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जीपी एसोसिएशन द्वारा वार्षिक वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा तथा नई नई तकनीक के बारे में विस्तृत सी जानकारी उनके एक्सपर्ट के द्वारा दी गई। बोलिएगा स्टार्ट। हाँ तो भैया बोलिए, आज के जो प्रोग्राम हो रहा है किस तरह का प्रोग्राम है? आज हम लोग जीपी एसोसिएशन गोरखपुर की तरफ से एक वार्षिक वैज्ञानिक संगोष्ठी उसका आयोजन हो रहा है, जिसमें बाहर के बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है, जो अपनी अपनी विधाओं का ज्ञान हमको देंगे, जिससे कि पब्लिक को उसका लाभ मिल सके। पहला तो डॉक्टर विनीश माथुर हैं, जो स्पाइन के डायरेक्टर है मेदांता गुड़गांव सर्जन है, और वो स्पाइनल डिसऑर्डर्स के जो एडवांस ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देंगे। और दूसरे स्पीकर हैं आपके डॉक्टर दीपक गुप्ता। वो हमको एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी आई है कैंसर के में ट्रीटमेंट के लिए, रेडियो सर्जरी बाय साइबर नाइफ, उसका ज्ञान देंगे। और तीसरे हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल। वो जो हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही प्रिवेलेंट बहुत ही पाया जा रहा है आजकल हाइपोथायराइडिज्म की नाम की बीमारी, जिससे पेशेंट खुद ही बहुत ही अवेयर रहता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो उसके बारे में रोज़ नई नई और भी विशेष जानकारियाँ मिलती हैं, विशेष ट्रीटमेंट वगैरह जो भी अनुसंधान होते रहते हैं उनका ज्ञान हमें देंगे, जिससे कि आगे बीमारी के बारे में वाकई पता लगा। क्या बीमारी है? ये बीमारी ऐसा होता है कि एक थायराइड ग्लैंड जो गले में होती है, उसमें बेसिकली पहले तो यही माना जाता है कि आयोडीन डिफिशिएंसी, जैसे तराई बेल्ट में देखा गया था आज से 50 साल पहले लोग घेंघा कहते थे, गले में बड़े बड़े ट्यूमर टाइप के लेके आते थे। लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ही नॉर्मल पेशेंट्स में भी जैसे थायराइड की जांच हम लोग कराते हैं, एक अब रूटीन सा बन गया है। खास करके लेडीज़ में हम लोग एक रूटीन में करते हैं, तो उसमें पाया जाता है कि मरीज को न भी सिम्टम हो, लेकिन वो थायराइड की जांच जो होती है उसमें अनियमितता होती है, और ग्रेजुअली वो थायराइड के जो डिसफंक्शन है वो हमारे सभी तंत्र को, जैसे हार्ट है, बोन्स है, आंखों में भी सब अंग को प्रभावित करता है। तो इसलिए उसका इलाज बहुत ही समय पर जो इलाज हो जाने से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं लोग। वो इसमें जो भी थायराइड की समस्या लगातार आ रही है, वो तो अब देखिए, जब ये बेल्ट है आयोडीन डेफिशिएंसी, और जब से लेकिन ये आपका आयोडीन सॉल्ट वगैरह का इसी परिप्रेक्ष्य में सब वो हुआ था शुरुआत, तो अब थोड़ा सा उतना सीवियरिटी नहीं रह गई है, जानकारी होने लगा है, क्योंकि जांच ज़्यादा होने लगी है, तो कुछ न कुछ डिरेंजमेंट्स तो सब में पाया ही जाता है। एक्चुअली ये रूटीन जांच में हम लोग जैसे डायबिटीज हाइपरटेंशन एक्सक्लूड करते हैं, उसी तरह से थायराइड भी आजकल मतलब T3 T4 TSH, तो उसको भी हम लोग आजकल ऐड नॉर्मल जांच हो गया, रूटीन जांच हो गया आजकल। बेसिकली ये जो है टेक्निकल सेशन है आज का। वैज्ञानिक संगोष्ठी कहेंगे इसको। फॉर डॉक्टर्स, फॉर डॉक्टर्स है, और उसकी जानकारी जैसे हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स या हर ब्रांच के डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं, और थायराइड वगैरह की या और भी कोई भी चीज़ें होती हैं, जैसे जनरल मरीज किसी के पास भी पहुँचता है, अगर उसकी हमको जानकारी है उस विशेषज्ञों का कि क्या नया हो रहा है इस क्षेत्र में, तो मरीज को उसी अनुसार हम लोग गाइड कर सकते हैं। मैम, जीपी एसोसिएशन पब्लिक को अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम नहीं चलाती है? नहीं चलाते हैं, हम लोगों ने भी कैंप वगैरह करते हैं, मेडिकल चेकअप कैंप। नहीं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जैसे आज आप थायराइड की बात कर रहे हैं या स्पाइन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक जो भी इस एरिया का, जैसे कोलेस्टेक्टमी यहाँ का जो है बहुत ज्यादा है, जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होता है, वो इस एरिया में बहुत ज्यादा है, तो इसके अवेयरनेस के लिए कुछ स्पेसिफिक कोई पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम? जैसे हम लोगों ने एनीमिया पर काफी चर्चाएं की हैं,
कॉलेजेस में जैसे स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने क्या कहते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स को मेडिकल हेल्थ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर, कैंसर अवेयरनेस पर, ये सब किया है हम लोगों ने। नहीं, और तो actually हम लोग अब चूंकि कैंसर private और hospital है तो कैंसर के लिए प्रिवेंशन के लिए जो इंजेक्शंस वगैरह आजकल आ रहे हैं, जो कि 12-13 साल की उम्र से ही दिया जाने लगा है, उन सब का अवेयरनेस के बारे में उन्होंने अभी हाल ही में गंगोत्री विद्यालय में, महाविद्यालय में अभी इसकी संगोष्ठी की थी। डॉक्टर जयश्री मान। का ये बहुत मतलब पुरानी संस्था है, ये 74 से कार्यरत है और इसमें बहुत सारे हम लोग जैसे बक्सीपुर में हम लोग का टीका केंद्र है, वो रेगुलर हम लोग बच्चों को वहाँ टीकाकरण होता है। डॉक्टर बीबी गुप्ता हैं, बच्चे के डॉक्टर हैं, दे आर मतलब डूइंग गुड जॉब। उसे मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस लेके टीकाकरण होता है बुधवार को, एवरी वेडनेसडे को। बाकी है जैसे वेलफेयर स्कीम तो हम लोग डॉक्टर्स के लिए है, जैसे पॉलिसी होती है LIC या उस तरह का है। तो अभी जैसे डॉक्टर सलील चंद्रा, डॉक्टर SN अग्रवाल जो नंगलिया में थे, मतलब रेडियोलॉजिस्ट, तो इन लोगों की बाई चांस डेथ हुई तो उन लोगों को हम लोगों ने वो 4 लाख का वो दिया, चेक दिया अमाउंट। तो हम लोग जो डॉक्टर को तो फॉर ग्रांटेड लोग लेते हैं, तो हम लोगों ने ये स्कीम शुरू किया, डॉक्टर्स को भी कैसे हो 1 लाख 2 लाख इज अ बिग अमाउंट, तो एक बड़ी हेल्प हो जाती है, इन कैश मिल जाता है या इस तरह का। तो ये है। बाकी हम लोग बीच बीच में जैसे अब चूंकि GP एसोसिएशन के तहत नहीं, तो हम लोग तो डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी, जैसे मैडम का हॉस्पिटल है, मेरा है, तो ये ब्लू शॉर्ट ऑफ एनीमिया कैंप है। जैसे अब OPD में पेशेंट आए तो दिन में हम लोग चलो आज फ्री कर देते हैं, शुगर है, इस तरह का भी कर देते हैं। तो GP एसोसिएशन का नाम नहीं होता, लेकिन फॉर आवर सेटिस्फेक्शन ये करते हैं। और टाइम टू टाइम जैसे अब हम लोगों को भी अपडेट होना बहुत जरूरी है, नई नई टेक्निक आ रही है, नए नए कैसे जानेंगे। तो ये मॉर्निंग में हम लोग बुधवार को, वेडनेसडे को, हर 15 डेज पे ये रेगुलर चलता है हम लोग का 15 डेज पे। तो कोई आजकल नए जैसे लड़के हम लोग की आधी उम्र के हैं, बच्चे की उम्र के हैं, वो लोग भी हैं, तो कुछ नई टेक्निक आई, जैसे यूरोलॉजी से रिलेटेड है, मूत्र रोग संबंधी, किडनी रोग हुआ या हार्ट से संबंधित है, या फिर स्किन का है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसमें